अब क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है गिवन दैट P इज द पॉइंट 2 4, कि P जो है एक पॉइंट है जो क्या है 2 4 है, और Q इज द पॉइंट 4 -1 एंड R इज द पॉइंट -1 0, कि हमारे पास जो है 3 पॉइंट हैं जो P Q R जो हैं। अब वो कह रहे हैं फाइंड द इमेज ऑफ P अंडर अ क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट R, कि जो P है ना, ये वाला पॉइंट P, इसने क्या करना है R के अराउंड 90 डिग्री क्या करनी है, इसकी रोटेशन होनी है। तो जब P R के अबाउट रोटेट करेगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज, तो उसका कह रहा है कि एक इमेज बनेगा, वो इमेज फाइंड करना है। बी में कह रहा है द इमेज ऑफ Q अंडर एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट P। अब कह रहा है कि जैसे P को R के अराउंड रोटेट कराया था क्लॉकवाइज 90 डिग्री, तो उसका इमेज आया था। अब कह रहा है कि इसी तरह इमेज फाइंड इमेज करें Q का जब वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा 90 डिग्री, लेकिन अब R के बजाय P पर रोटेट करेगा। यानी जब P रोटेट हुआ था 90 डिग्री R पर, अब इस तरह Q ने रोटेट होना है एंटी क्लॉकवाइज और P के अबाउट होना है, और क्या होना है 90 डिग्री। C में वो कह रहा है कि द इमेज ऑफ R अंडर 180 डिग्री रोटेशन अबाउट Q। अब वो कह रहा है कि एक इमेज फाइंड करना है, किसका, R का इमेज फाइंड करना है, और रोटेशन कितनी होगी 180 डिग्री, और जो R है वो किसके अबाउट रोटेट करेगा, यानी Q के राउंड अबाउट, यानी Q के अबाउट रोटेट करेगा। तो ये चीज़ें हमारे पास हैं। सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि पॉइंट क्या कर लेते हैं, ड्रा कर लेते हैं। पास ये ग्राफ पेपर आ गया। अब देखें ये ग्राफ पर जो मैंने स्केल रखा हुआ है वो मैं ऊपर लिखा हुआ है, आपको मैं बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस में मैंने क्या किया, 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कहा है, और वाई एक्सिस पर भी 5 स्मॉल बॉक्सेस को 1 यूनिट कहा है। यानी इसका मतलब ये है कि ये यूं, यानी कि 1 2 3 4 5 बॉक्सेस को 1 का है, नेक्स्ट 5 को 2 का एंड 3 एंड अप टू सो ऑन, और इस तरफ 5 के बाद -1, 5 के बाद -2 और 5 के बाद -3। ये क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस होता है जो हॉरिजॉन्टल होता है, वर्टिकल वाई एक्सिस होता है, तो वाई एक्सिस में भी हमने यही किया, 1 2 3 4 5, 1 का है 5 पे 2, इसी तरह यहाँ नीचे भी 5 को -1, नेक्स्ट 5 को -2 एंड सो ऑन। अब हमारे पास जो पॉइंट है P, अब हमारे पास जो पॉइंट P है वो क्या है 2 और 4 है। ठीक हो गया जी, 2 और पॉइंट P इज 2 और 4। P x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। तो अब देख सकते हैं कि ये देखें x की वैल्यू, क्योंकि मेरे पास 2 है तो ये देखो 2 से ऊपर और 4 के सामने, ये वाला पॉइंट, ये देखें, ये मेरे पास x की वैल्यू क्या है 2 है और y की वैल्यू क्या है 4 है। तो ये मेरे पास जो पॉइंट P है और क्या है कि जी 2 और 4 है। ये देखें जी मेरे पास 2 और 4 हो गया। उसके बाद जो मेरे पास क्या है कि पहले वाले स्टेप में मैंने क्या करना है कि P को क्लॉकवाइज रोटेट कराना है कि R के, तो मुझे P और R सिर्फ चाहिए, तो मैं क्यों नहीं ड्रा करता, पहले मैं क्या करता हूँ R ड्रा कर लेता हूँ, जो कि लास्ट पॉइंट है R इज द पॉइंट -1 और 0, यानी कि -1 और 0 ये वाला पॉइंट बनेगा। यानी x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू क्या होनी है 0 है। तो ये मेरे पास P क्या है जी R है, जो कि क्या है x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू क्या है 0 है। अब ये मेरे पास क्या हो गया, पॉइंट आ गया P और R। अच्छा चलें Q जो है वो भी हम देख लेते हैं। Q हमारे पास कहाँ बनेगा, Q हमारे पास इस जगह बनेगा, Q भी लिख लेते हैं। Q 4 और -1 है, यानी x की वैल्यू हमारे पास 4 है और y की वैल्यू -1 है। अब ये देखिए जी 4 है और -1, ये देख सकते हैं कि यहाँ से इस जगह बनेगा। मैं स्केल रख लेता हूँ। ये देख सकते हैं कि माइनस, ये वैल्यू, ये देखें ना, ये -1 है, ये पॉइंट मेरे पास -1 है। तो -1 में आप देख सकते हैं कि -1 वाली लाइन ऐसे आ रही है और 4 से बिल्कुल नीचे आ रही है, और ये वाला पॉइंट है जो कि मेरे पास क्या बन रहा है, Q बन रहा है, और x की वैल्यू 4 है और y की वैल्यू -1 है। तो ये तो पहले तो मैंने 3 पॉइंट ड्रा कर लिए, यहाँ तक तो बात आगे खत्म। अब बात होनी है कि रोटेशन होनी है। अब किसकी रोटेशन होनी है और किसके गिर्द होनी है, वो देखिए जी द इमेज ऑफ P अंडर, अब देखो P को हमने रोटेट कराना है R के अबाउट कराना है। तो अब देखेंगे कि आया ये जो R है ये ओरिजिन पर है, बिल्कुल भी ओरिजिन पर नहीं है। अभी जैसा कि क्वेश्चन 1 अगर लेक्चर आपने देखा हो तो वहां पर मैंने एक चीज बताई थी कि अगर आपके पास जो पॉइंट है ओरिजिन पे नहीं है तो उसको ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए आप क्या करते हो, अब आप ये करते हो कि उसको क्या करेंगे, उसकी सब्ट्रैक्शन करेंगे। बहुत आसान सा काम है।
वो मैं भी आपको करके अब मैंने आपको सब्ट्रैक्शन करके दिखानी है। सब्ट्रैक्शन क्या होनी है, अब देखिए पी में से आर को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि आर के अबाउट रोटेशन होनी है और आर जो है ओरिजिन पे नहीं है। अगर आर ओरिजिन पे नहीं है तो उस ओरिजिन पे शिफ्ट करने के लिए आप क्या करो कि जिस पॉइंट ने इस पॉइंट पर रोटेट करना है उस पॉइंट को इस वाले पॉइंट से माइनस कर दो, यानी पी में से आर को माइनस कर दो। मैं देखो यहाँ पर रफ साइड पे लिखता हूँ। जो मेरे पास पहला स्टेप है वो ये है कि पी है, जो मैं यहाँ लिख दूंगा 2 और क्या है 4 है। दूसरा मेरे पास माइनस आर में करूंगा और वो मेरे पास क्या है जी -1 और 0 है। तो अब आप देख सकते हैं कि 2 माइनस करना है मैंने किससे, -1 से, तो ये शिफ्ट हो जाएगा, यानी 2 ये वाला माइनस इस वाले माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, +1 तो 2 + 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये मेरे पास 3 हो गया। तो दूसरा जो है 4 - 0 तो वो तो 4 ही रहेगा। तो ये एक मेरे पास नया पॉइंट आगे है। पी बेशक आप इसको नॉट कह दें, पी प्राइम कह दें, कुछ भी कह दें, थोड़ा सा इसे चेंज कर दें। पहला काम ये होता है कि आपने जिस पॉइंट पर रोटेशन होनी होती है, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं कि आर पर रोटेशन होनी है और किसने रोटेट करना है, पी ने, इसलिए पी को माइनस कर दिया, काम हो गया। अब इसके बाद जब आपके पास ये माइनस हो जाता है तो इसका ओरिजिन जो है वो सेंटर में शिफ्ट हो चुका है, यानी इस वाले का सेंटर ओरिजिन पर शिफ्ट हो चुका है। अब जब सेंटर पे शिफ्ट हो चुका है तो अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, इसको पहला स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड स्टेप यानी कि आप कह सकते हो कि जी स्टेप 1। स्टेप 2 में क्या करना है, रोटेशन लगानी है। रोटेशन क्या है कि रूल नंबर 1 लगा देंगे, रूल 1। अब जो रूल 1 है वो क्या कहता है कि अगर फॉर 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेशन के लिए, फॉर 90 डिग्री क्लॉक वाइज रोटेशन, अब क्या करते हो, आपके पास एक पॉइंट है जो कि जिसका ओरिजिन शिफ्ट हो चुका है, यानी कि एक्स और वाई में, वो चेंज हो जाएगा, चेंजेस टू वाई और एक्स में चेंज हो जाएगा और इसके साथ साइन माइनस लग जाएगा, और इसके साथ साइन क्या लग जाएगा, माइनस का लग जाएगा। यानी एक्स को वाई वाली जगह ले जाओ और वाई को एक्स वाली जगह ले आओ, और जो वाई वाली, जब एक्स को वाई वाली जगह लेके जाओगे तो साइन चेंज कर देगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास पी नॉट यानी कि 3 और 4 में था, ये चेंजेस टू क्या हो जाएगा, 4 और 3 में चेंज हो जाएगा। यानी कि जो पहला नंबर था वो दूसरा बन गया, दूसरा जो है पहला बन गया, और साथ साइन क्या कर दिया, माइनस का लगा दिया। जब आपने साइन माइनस का लगा दिया तो नेक्स्ट स्टेप जो आपके पास आता है ना, स्टेप नंबर 3। अब तीसरा जो स्टेप है, स्टेप नंबर आपके पास आ गया जी 3। स्टेप नंबर 3 में आपने ये करना है कि जो वैल्यू आपके पास आई है 4 और जैसे -3, जो कि पी नॉट आपके पास आया हुआ है, इसमें जो पॉइंट आपने सब्ट्रैक्ट किया था वो दोबारा ऐड कर दें। क्या आपने ऐड किया था जी, प्लस इन सब्ट्रैक्ट किया था, इस वाले को -1 यानी आर वाले को माइनस किया था, तो अब दोबारा हम उसको क्या करने लगे हैं, ऐड करने लगे हैं। तो 4 में से 1 गया, 3 में से 0 गया, -3, इसको पी नॉट या पी प्राइम पढ़ लें। अब ये इसमें दोबारा ऐड क्यों किया, देखिए हमने ये किया कि सबसे पहले केस 1 में हमने ये किया कि जिस पॉइंट के अराउंड रोटेशन करनी थी, वो पॉइंट जो रोटेट होने वाला है वो माइनस होगा जिस जगह उसने रोटेट होना है उस पॉइंट से। यानी कि पी ने आर के अबाउट रोटेट होना था, इसलिए पी में से आर को माइनस किया ताकि उसका ओरिजिन सेंटर में शिफ्ट हो जाए। जब उसका ओरिजिन सेंटर में शिफ्ट हो गया फिर उस पर रोटेशन लगा दी, रोटेशन के पहले रूल के अकॉर्डिंगली रूल लिखा, उसके अकॉर्डिंगली रोटेशन लगा दी। जब वो पॉइंट रोटेट हो गया तो लाजिमी बात है उसने दोबारा अपनी असली हालत में वापस चले जाना है जहां पर उसने रोटेट होना था।
किस जगह उसने रोटेट होना था, जहां तो उसके लिए जो चीज आपने सब्ट्रैक्ट की थी ना वही दोबारा ऐड करोगे, तो सब्ट्रैक्शन जो चीज सब्ट्रैक्ट हुई थी वही दोबारा ऐड होगी, तो वो अपनी असली हालत में वापस चला जाएगा जहां पर उसने अपने असली हालत में रोटेट होना था। ठीक है, तो इसलिए ये वाला ऐड 1 हो गया। तो अगला पॉइंट जो मेरे पास आ गया 3 और -3 आ गया, यानी एक्स की वैल्यू भी 3 और माइनस भी 3। अभी हम प्लॉट करते हैं जी ग्राफ पेपर के ऊपर। अब आप देख सकते हैं एक्स की वैल्यू 3 जे है, माइनस वाई की वैल्यू -3 जे है, एक्स की वैल्यू 3 है। अब देखें जो वाई की वैल्यू -3 है वो इस लाइन के ऊपर है, ये देखें स्केल मैंने रख लिया। इसमें आप देख सकते हैं इस 3 से आपने बिल्कुल ये देख सकते हैं यहां पर, ये आप देख सकते हैं कि मैंने बिल्कुल इस 3 के नीचे पॉइंट लगाया। तो ये जो मेरे पास पॉइंट था ये कौन सा पॉइंट है जी, 3 और -3, यानी एक्स की वैल्यू 3, वाई की -3, पी प्राइम हो गया। अब आपने सिंपल ये करना है कि इन दोनों को आपस में ज्वाइन करना है और देखना है कि आया इन दो पॉइंट के गिर्द 90 का एंगल शो हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो डॉटेड लाइन से आपने सिंपल क्या किया, इसको इधर ज्वाइन कर दिया और इस वाले पॉइंट को इस वाले पॉइंट के साथ डॉटेड लाइन से। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर, वैसे आपको मैं थोड़ा सा शो करने के लिए, ये आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री का बन रहा है। अब था क्या कि ये जो पॉइंट P था ऐसे, ये R था, ठीक है। अब P और R ये जो लाइन थी इधर से नहीं हिली, इधर से फिक्स थी, यूं घूमी और इधर घूम के P प्राइम में चेंज हो गई। जब यहां से ये यहां पे घूमी, R के अबाउट रोटेट किया, तो रोटेशन यानी दो चीजें यहां पर है। एक तो क्योंकि ये इस डायरेक्शन में हुई तो आपको समझ आ रहा है कि क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है, इसलिए ये देखें क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। बेशक एरो ना लगाइए, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ये एरो लगा दिया, एरो लगाने की जरूरत नहीं। क्लॉकवाइज रोटेशन हुई है। और कितनी रोटेशन हुई है, 90 डिग्री भी रोटेशन हुई है, यानी दोनों चीजें पता चल गई। उसने कहा था कि भाई क्लॉकवाइज रोटेशन कराना, यस बिल्कुल जी, यहां से थी जो घड़ी की सुई की तरह रोटेट किया, और किस एंगल पे रोटेट किया, 90 डिग्री के एंगल पे रोटेट किया, दैट्स ऑल। तो ये हमारे पास इसका पॉइंट है, जो ए का आंसर आगे है। अब हमारे पास जो है बी है, हम बी की तरफ मूव करते हैं। अच्छा, तो स्टूडेंट जो पार्ट बी है उसमें वो कह रहा है द इमेज ऑफ क्यू, फाइंड द इमेज ऑफ क्यू अंडर एन एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन ऑफ 90 डिग्री अबाउट पी। यानी क्यू ने रोटेट करना है एंटी क्लॉकवाइज, और किस पॉइंट पर करना है, आर दूसरा पी क्यू पर। तो बहुत सिंपल सी बात है। उसमें हमने काम क्या करना है, उसमें हमने ये करना है, ये थोड़ी सी जगह मैं कोशिश करता हूँ कि इसी जगह तीनों पार्ट शिफ्ट हो जाए। अब मैं ये करूँगा कि जो मेरे पास पॉइंट क्यू है ना, उसको सबसे पहले मैं क्या करूंगा, P में से माइनस कर दूंगा, जो कि मेरे पास देखो 2 है और क्या है 4 है। तो जब 2 और 4 है तो आप देख सकते हैं कि ये हो जाएगा 4 में से 2 माइनस करूंगा, -2, और बीच में कामा डाल दूँ -1, और ये देखो -4, तो ये हो जाएगा जी 2। एक सेकेंड, ये देखें, ये हो जाएगा 4 -2, ये देखें 4 है, 4 आ गया, ये 2 है, ये -2 आ गया। अब ये देखिए -1 है, ये देखो -4 है, -4, तो माइनस क्या आ गया, 5 आ गया। तो जो मेरे पास पॉइंट आया है, यानी कि क्यू नॉट में चेंज हो गया, इसको मैं लिख दूंगा, और 2 - 5 में चेंज हो चुका है। जब ये इसका ओरिजिन सेंटर में शिफ्ट हो चुका है, तो अब मैंने इस पर रूल लगाना है। अब मैंने इस पर रूल क्या लगाना है, रूल नंबर 2 में लगाऊंगा इस पर। अब रूल नंबर 2 एंटी क्लॉकवाइज वाला। अब वो कह रहा है कि फॉर 90 डिग्री कौन सी, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में जो आपके पास पॉइंट आ गया है, यानी उसके कोऑर्डिनेट हैं 2 x और y हैं, दे आर चेंजेस टू -y इंटू एक्स। यानी कि पिछले वाले में भी यही काम हुआ। आप देख सकते हैं कि पीछे में भी, यानी y पहले आया, इधर भी y पहले आया, x बाद में, x बाद में, यानी जो x था वो y की जगह, y वाला x की जगह। इसमें भी यही काम हुआ, x जो है वो y की जगह, y x की जगह। इन दोनों में जो डिफरेंस है वो किस चीज़ का है, इसमें ये डिफरेंस है कि जो y है वो पॉजिटिव है, x नेगेटिव है। तो जो पॉजिटिव वाला था वो नेगेटिव में, वो नेगेटिव वाला क्या हो गया, पॉजिटिव में चेंज हो गया। उसकी रीजन ये है कि क्योंकि रोटेशन अपोजिट होगी, क्लॉक से एंटी क्लॉक में चली गई।
तो ये मेरे पास जो क्यू नॉट है ये चेंज हो जाएगा, पहले मैं लिख लेता हूँ 2 माइनस 5 चेंजेस टू किसमें 5 माइनस 5 और 2 है ना, लेकिन मैं क्या करूंगा -5 को मैं +5 में चेंज कर दूंगा, क्योंकि उसने कहा था कि माइनस में होगा, तो एक तो माइनस, ये ऑलरेडी माइनस में था तो लाजिमी बात है ये प्लस में चेंज हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरह ये माइनस, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस की वजह से ये प्लस में चेंज हो गया। अब ये चीज़ मेरे पास आ गई है केस, यानी कि इसमें केस 1 ये वाला, यानी कि रूल स्टेप 1 में हमने ये काम करना होता है, स्टेप 2 में हमने क्या करनी होती है, जब ओरिजिन पे शिफ्ट हो चुका होता है, केस 1 में हम ओरिजिन पे शिफ्ट कराते हैं उस पॉइंट को जो ओरिजिन पे नहीं होता, तो इनफैक्ट क्यू हमारे पास ओरिजिन पे नहीं है। फिर जो रूल 2 यानी आगे जो हम उसकी रोटेशन लगाते हैं, रोटेशन में हमारे पास ये होता है कि वो जब रोटेशन उस पर लग जाती है तो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है जी केस 3 जो आता है, उसमें हम ये करते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू ऐड हुई होती है इसमें, जो यानी कि जिस वैल्यू को हमने इसमें सब्ट्रैक्ट किया था, किस वाली वैल्यू को, इसको सब्ट्रैक्ट किया था, इसी वाली वैल्यू को यहाँ पर हमने क्या कर देना है, इसमें ऐड कर देना है। तो जब हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे, तो 5 + 2 कितना हो जाएगा 7 और 4 + 2 क्या हो जाएगा 6। तो ये हमारे पास क्या हो गया, एक फाइनल क्या हो गया, क्यू का इमेज आ गया जो कि रोटेट हुआ है, उसकी रोटेशन हुई है पी पर, यानी ये जो क्यू था ये पी पर रोटेट होके फाइनल अपनी इस हालत में आ चुका है। अब इसको हमने क्या करना है कि ड्रा करना है, प्लॉट करना है ग्राफ पेपर पर। अच्छा, तो अब हमारे पास क्या है कि जी जो पॉइंट है वो क्या है, क्यू जो है 7 और 6 है, तो एक्स की वैल्यू क्या है 7 है और वाई की वैल्यू 6 है। ये देख सकते हैं आप, आपके पास 7 है, ये मैं ऐसे स्केल रख लिया 7 पर, और आप देख सकते हैं कि वाई की वैल्यू 6 जी है ना, तो ये देखें 7 से ऊपर 6 के बिल्कुल सामने यहाँ पर, तो ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये कौन सा पॉइंट आ गया जी, क्यू प्राइम, जो कि क्या है, एक्स की वैल्यू मेरे पास क्या है जी 7 है और वाई की वैल्यू क्या है 6 है। अब आपने सिंपल ये किया कि क्योंकि ये जो क्यू था ये एंटी क्लॉकवाइज मूव हुआ है, पहले इसको ज्वाइन कर दूं फिर मैं आपको बताता हूं ये किस तरह। ये देखें क्यू है आपके पास, पहले जो था इनको सिंपल डॉटेड लाइन से आपने ज्वाइन कर दिया, इसको भी इधर भी आपस में इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दें डॉटेड लाइन से ज्वाइन कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहां पर 90 डिग्री का एंगल इनके दरमियान बना। जैसे ये पॉइंट पी था और ये आर था, पी जो है आर के गिर्द 90 डिग्री पे क्लॉकवाइज रोटेट हुआ था। अब ये क्या हुआ कि ये पी जो पी है उसके अबाउट क्यू जो है वो 90 डिग्री रोटेट हुआ, लेकिन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ये वाला पॉइंट क्यू जो है नीचे से इस तरफ को शिफ्ट हुआ। ये नहीं लगाना, दूसरा क्या कहते हैं, एरो नहीं लगाना, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने एरो लगाया, ठीक है, कि ये देखो ये क्यू यहाँ से इस तरफ जाके इधर चला गया, तो किस घड़ी की सुई की अपोजिट रोटेट हुआ, तो इसलिए ये इसकी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है। और कितनी है ये आप देख सकते हैं कि 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री पे रोटेट हो गया। तो इस तरह हमारे पास जो पार्ट बी भी है वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं पार्ट सी की तरफ। अच्छा, तो स्टूडेंट जो है इसका पार्ट सी है उसमें वो कह रहा है द इमेज ऑफ आर अंडर 180 रोटेशन अबाउट क्यू, यानी क्यू के अबाउट क्या करना है, हमने इसको रोटेट कराना है, किसको, आर को रोटेट कराना है क्यू के अबाउट, और किस एंगल पे कराना है 180 पे कराना है, ठीक है जी, 180 डिग्री पे हमने कराने का। तो अब क्या है कि जो हमारे पास पॉइंट है क्यू वो क्योंकि नहीं है इस पर एक द इमेज ऑफ आर, ठीक, आर हमारे पास इमेज ऑफ आर। अच्छा, तो हमारे पास होना ये है कि आर जो है द इमेज ऑफ आर है ना अंडर 180 अबाउट क्यू के गिर्द इसने क्या करना है, रोटेट होना है। तो लाजिम बात है कि हमारे पास क्योंकि ये ओरिजिन पे नहीं है, तो जो पहले काम हमने किया है दोबारा हम यही काम करेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट है आर वो क्या है -1 और 0 है, इसमें से जो पॉइंट है हमारे पास क्यू वो हो जाएगा जी माइनस, यानी कि 4 - 1 है ना,
तो देखिए हमारे पास ये साइड में मैं लिख लेता हूँ -1, तो 4 है, इसमें -1 होने तो ये -5 हो जाएगा। ठीक है, अब 0 है और हमारे पास क्या है कि जी ये माइनस है ना, ये माइनस, तो एक माइनस उसके साथ यानी -1, एक ये वाला माइनस जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है, सब्ट्रैक्शन की वजह से होगा, यानी आप यूं भी लिख सकते हैं 0 माइनस -1, तो 0 माइनस माइनस +1, तो ये यानी कि दूसरा हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास जो नया यानी पॉइंट चेंज हो गया, इसका ओरिजिन सेंटर पे शिफ्ट हो चुका है, वो हमारे पास क्या आ गया, क्यू जो हमारे पास नहीं आर नॉट हो गया। ठीक है जी, क्या हो गया, आर नॉट में चेंज हो चुका है। अब हमने क्या करना है कि इस पर लगा देनी है, वो रूल लगा देना है। जब रोटेशन हो जाती है, यानी कि वो सेंटर से शिफ्ट हो जाता है, तो फिर रोटेशन का रूल लगाना है। ये केस 1 तो हो गया ना हमारे पास, यानी कि पहला हमारे पास जो स्टेप है 1 या केस 1 आप उसे कहें। दूसरे स्टेप में हम रोटेशन लगाते हैं। अब जो हमारे पास रोटेशन है वो क्या 180 के इर्द, तो वो हमारे पास फॉर लिख देंगे सेकेंड स्टेप 2 में, फॉर 180 डिग्री रोटेशन। अब ये जो रोटेशन है ये दोनों तरह से हो सकती है, क्लॉक वाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज उसमें क्या होना है कि जो पॉइंट आपके पास आगे है उसके जो कोऑर्डिनेट हैं दे आर चेंजेस टू एक्स वाई, चेंज नहीं होगा, एक्स एक्स ही रहे, वाई वाई रहेगा। सिर्फ इन दोनों को आपने क्या कर देने, साइन चेंज कर देने। पहले तो ये होता था ना कि पहले वाले रूल में हम इसके साइन चेंज करते थे, दूसरे वाले में हम इसके साइन चेंज करते, इसमें और पोजीशन चेंज होती थी। इसमें तो पोजीशन चेंज होनी नहीं है। इसमें क्या होना है कि इसमें सिंपल आपने क्या करना है कि जो दोनों के कोऑर्डिनेट हैं उनके साइन क्या कर देने, चेंज कर देने। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे पास है आर नॉट है, जो कि हमारे पास हो चुका है जी -5 है, तो ये बल्कि मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले, -5 + 1 चेंजेस टू किस में, +5 और +1 है तो -1। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या हो गया, आर नॉट जो है वो चेंज हो गया, +5 और -1। क्यों, दोनों को ये देखो साइन चेंज करना है ना, तो ये माइनस था तो माइनस वाला प्लस हो गया, तो प्लस वाला माइनस हो गया, दोनों के साइन चेंज हो गए। अब ये जो हमारे पास आर नॉट आ गया, तो इसमें जो हमारे पास +5 और -1 आ गया, इसमें हमने काम ये करना है कि रोटेशन अप्लाई हो गई, ओरिजिन इसका जो था पहले वो सेंटर पे आया, फिर उसकी रोटेशन भी होगी। अब इसने अपनी असली हालत में ले जाना है जहां से इसने रोटेट होना है। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि जो वैल्यू आपने इसमें सब्ट्रैक्ट की थी वही वैल्यू आपने दोबारा आप इसमें क्या कर दो, ऐड कर दो। ठीक है, ये वही वैल्यू आपने दोबारा इसमें ऐड कर देनी है। ठीक है, तो ये +4 और -1, तो +4 और +5 +9 हो गया, -1 और -1 -2 हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, एक फाइनल पॉइंट आ गया आर नॉट +9 -2, तो +9 -2 ये हमारे पास है कि इसमें एक पॉइंट आगे और ड्रा कर लेते हैं। ये वाला है जी 9 है और ये वाला 10 है। +9 ये x की वैल्यू +9 है, y की वैल्यू -2 है। तो आप देख सकते हैं ये -2 वाली लाइन आ रही है आपके पास, -2 और ये 9 बिल्कुल इसके नीचे यहाँ पे आ गया। और ये कौन सा पॉइंट है, R डैश या R प्राइम, +9 -2। अब आप क्या करें, इन तीनों पॉइंट को अब आपने क्या कर देना है, ज्वाइन कर देना है। ये एक ऐसे डॉटेड लाइन से ज्वाइन हो जाएंगे। अब आप देख सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट था ना यहाँ, यानी ये सपोज यहाँ पे था, तो ऐसे यानी सपोज अगर एक चीज ऐसे पड़ी हुई है, ऐसे घूम के, यानी ऐसे पड़ी थी, ऐसे घूम के पूरी की पूरी, ऐसे घूम के पूरी की पूरी इस तरह शिफ्ट हुई ना,
यानी ये थी इस शक्ल में पड़ी है, अगर जो घूम के दोबारा इस शक्ल में आ जाएगी तो 180 हो जाएगा। यानी कि यहाँ से इस तरह ये पूरे का पूरा, अगर यहाँ से देखो ना, ये पूरे का पूरा ये वाला एंगल यहाँ पर, तो ये 180 का एंगल बनता है। तो इस तरह इसकी रोटेशन क्या होगी, हमारे पास 180 डिग्री इसने रोटेट कर लिया। तो जो पार्ट सी था वो भी हमारा कंप्लीट हो गया। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कर लिया कंप्लीट। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी किस्म कन्फ्यूजन है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।